गुजरात में चुनावी खुमार चढ़ने लगा है। परिस्थिति कुछ ऐसी बन रही है जिससे पिछले विधानसभा चुनाव में थी। पिछले विधानसभा चुनाव में जिस चीज ने भारतीय जनता पार्टी की पत्री में राजयोग सुनिश्चित किया था, वही चीज इस बार गुजरात में फिर सुनाई दे रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में जब अंतिम चरण में था प्रचार, तब कांग्रेस के मणिशंकर अय्यर अचानक से प्रकट हुए थे और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीच आदमी कहकर संबोधित कर दिया था अपने एक वक्तव्य में। अय्यर का ये बोलना था और उसके बाद जो स्थिति बनी गुजरात में, लगभग एक विशेष किस्म का पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण, और उस ध्रुवीकरण ने भारतीय जनता पार्टी के माथे पर विजय का तिलक लगा दिया। आप किसी भी व्यक्ति से पूछिए तो वो कहेगा कि भाजपा की सरकार का क्रेडिट अय्यर को जाता है। अब इस बार अय्यर साहब तो अब आगे आ जाएं, प्रकट हो जाएं, नहीं कह सकता, लेकिन अभी तक तो नहीं हुए कांग्रेस की तरफ से। लेकिन अय्यर वाली भाषा और अय्यर वाला मिजाज इस बार आम आदमी पार्टी का जो प्रदेश अध्यक्ष है गुजरात का, उसने अख्तियार कर लिया। उसका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो कह रहा है मोदी को वही शब्द नीच आदमी जो अय्यर ने कहा था, आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं। भाजपा की लीडरशिप ने उसके लिए प्रदेश अध्यक्ष को तो छोड़ दिया, सीधे कटघरे में खड़ा किया अरविंद केजरीवाल को, जो आम आदमी पार्टी के मुख्य कर्ता धर्ता है, मुख्य चेहरे हैं। लेकिन जब तक भाजपा के सामान्य नेता इस विषय पर मोर्चा खोल रहे थे, तब तक ये विषय उतना चरम तक नहीं पहुंच रहा था। और अय्यर का विषय भी चरम तक तब पहुंचा था जब खुद प्रधानमंत्री ने एक सभा में उसका उल्लेख कर दिया था। और अभी कल फिर प्रधानमंत्री ने प्रकारांतर से इस मसले का उल्लेख कर दिया जनसभा में गुजरात में। उन्होंने कहा कि इस बार कांग्रेस ने अपनी रणनीति बदल दी है, अपनी चाल बदल दी है, और उसने मुझे गाली देने के लिए, मुझे अपमानित करने के लिए आउटसोर्सिंग की है। यानी सरल भाषा में कहें तो किसी दूसरे को ठेका दे दिया मोदी को गाली देने का। यह बात नरेंद्र मोदी ने मंच से कही। उन्होंने नाम तो नहीं लिया कि किसको ठेका दिया, लेकिन उन्होंने एक ही रस्सी से दोनों को बांधने की राजनीतिक कोशिश तो की। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, एक ही तीर से उन्होंने इन भाजपा के दोनों प्रतिद्वंदी दलों को निशाने पर लिया और उन्होंने बताने की कोशिश की कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो भी गाली गलौज कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री और भाजपा के सबसे बड़े चेहरे के खिलाफ, उसके पीछे कांग्रेस है। यानी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक ही है। ये एक मैसेज मोदी ने दिया देश को मंच से। अब समझदार लोग तो ये मानते हैं कि अगर मोदी ये मंच से बोल दें कि भाई मुझे गाली दी जा रही है, तो उसके बाद फिर गुजरात में एक ऐसा भावनात्मक ध्रुवीकरण होता है कि जो बाकी चुनावी मुद्दों को पीछे छोड़ देता है। पिछली बार भी कहा गया था कि नोटबंदी हुई है, सूरत है, आनंद है, ऐसे जो कारोबारी, अहमदाबाद है, कारोबारी शहर हैं गुजरात के, वहाँ भाजपा ध्वस्तीभूत हो जाएगी। नहीं हुआ ना। अय्यर साहब की कृपा ऐसी रही कि
भाजपा सरकार में आ गई। अब लाख टक्के का सवाल ये कि आम आदमी पार्टी के इस गाली पुराण के बाद क्या ये माना जा सकता है कि गुजरात में वैसा ही ध्रुवीकरण होगा भाजपा के पक्ष में जैसा पिछले चुनाव में अय्यर की गाली के बाद हुआ था? गाली और मोदी जी का रिश्ता दुनिया भर में अलबेला है। इतिहास उठा के देख लीजिए, जब जब नरेंद्र मोदी को गाली दी गई सार्वजनिक तौर से, तब तब उस गाली ने उनकी जन्मपत्री में राजयोग को और मजबूत कर दिया। सोनिया जी ने कहा था मौत के सौदागर, राजयोग हो गया नरेंद्र मोदी का। मणिशंकर अय्यर ने कहा नीच आदमी, राजयोग हो गया मोदी का। इतिहास लंबा है। अब अरविंद जी ने कहा कंस की औलाद, और इटालिया ने कहा नीच आदमी। अब की दो आई हैं एक साथ, और इतिहास बताता है नरेंद्र मोदी का कि गाली उनको इतना फायदा देती है, इतना फायदा देती है कि सारी भाजपा का प्रचार एक तरफ, एक गाली एक तरफ, फिर लड्डू ही बांटना बचता, बाकी सब काम हो जाता है गाली से। तो अभी समझना पड़ेगा भाई गाली क्यों दे रहे, ये जो गाली दे रहे हैं ये भी तो इतिहास जानते हैं। छोटे से छोटा आदमी भी कहीं कुछ काम करने जाता है तो इतिहास भूगोल समझ के जाता है। आप लोग तो सरकार चुनाव लड़ने जा रहे गए हो, वहां आपको पता है जब जब मोदी को गाली मिली, गाली से पहले अगर सीटें आनी थी 10 तो गाली के बाद आई 20। ठीक, तो ये इटालिया कहां से लाए ढूंढ के? एक तो अरविंद जी काफी थे बोलने वाले के लिए, वो कंस की औलाद और क्या क्या बता ही रहे, ऊपर से इटालिया ले आए जो बिल्कुल कॉपी कर दिया मणिशंकर अय्यर की। छोटे से वीडियो में 4 दफे बोल रहा नीच आदमी, नीच आदमी, बड़ा प्रधान नीच आदमी। क्या मतलब ये भाजपा को के राजयोग को पुख्ता करने का काम कर रहे हो क्या तकी साहब, कि पूर्ण बहुमत से सरकार दोबारा आए गुजरात में, ऐसी व्यवस्था में लगे हो क्या? इस बुनियादी अंतर को समझिए। हम अपने बारे में कुछ भी कहें इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी छूट मिल गई कि आप भी बोलेंगे। ठीक है, ये इस अंतर को समझना होगा। दूसरी बात मैं कहूँगा, व्यवहारिक रहो। अरविंद केजरीवाल की बात है तो उनको लोग जानते हैं क्या? अब कहो सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया और फलान ढेकान सब गुजरात में अभी कहाँ जान रहा कौन किसको यार कि क्या है, कुछ जान रहा है? बोले राजेंद्र गौतम ये सब नहीं, दिल्ली का खेल है। वहां आपके पास पंजाब में मान था, कम से कम तो मान को लोग जानते थे, भगवंत मान को। ठीक, भगवंत मान आपकी पार्टी में आने से पहले भी पॉपुलर था, जब कॉमेडी का काम करता था तब ज्यादा पॉपुलर था, नोन चेहरा था। गुजरात में इटालिया को तो नहीं जान रहा है अभी। भाई केवी त्रिपाठी जी, आपकी पार्टी तो कोई गुनाह करे पीटा जाए काड़ू, एक कहावत है ना, गुनाह कोई करे पीटे काड़ू। क्या कोई गाली दे, किसी को गाली दे, हैं बीच में पिसो आप। मोदी जी ने कह दिया हमला करवाने का और गाली दिलवाने के लिए कांग्रेस ने आउटसोर्स कर दिया आम आदमी पार्टी को। उनको ये ठेका दे दिया कि भाई तुम हमारे तरफ बेहाव पर गाली गलौज गाली गुप्तार करते रहो। त्रिपाठी जी अब बताइए, ये तो बड़ा वैसे वक्त अच्छा नहीं चल रहा, ऊपर से और लफड़ा 120 भी में डाल दिया। नहीं, मेरे ख्याल से जितना मैं राजनीति को समझता हूं, राजनीति का समाजशास्त्र और इतिहास, मेरे ख्याल से अगर टोटका है तो भी और शगुन है तो भी, जिस चुनाव में नरेंद्र मोदी को गाली पड़ गई, क्या जैसे पहले लोग कहते थे भाई घर से निकलो तो अगर भरी हुई बाल्टी या मटका दिख जाए तो समझ लो शायद अच्छी है, तो आपके लिए तो भरा हुआ मटका है गाली। ना कोई दे तो खुद दिलवा लो किसी को पकड़ के, लेकिन गाली होना चाहिए, गाली के बिना मजा नहीं। तो मुझे लग रहा है ये इटालिया जो क्या नाम गोविंद इटालिया, इन्होंने आपको ओब्लाइज किया है कौशल खान जी? नहीं, इसके बारे में संदर्भ तो, में आपको इनका आभारी होना चाहिए। नहीं, इसके 4 बारे में लड्डू तो इसको भेजो इटालिया को।
मोतीचूर के। एक बात बताइए, जैसे बच्चा को नहला धुला के अम्मा का ढिठौना लगा देती है यहाँ पे काला काजल का, है आपके तो ढिठौना लग गया, आप काहे को परेशान हो। मैंने कहा इटालिया को लड्डू भेजो। एक बात बताओ यार, आप लोग भी गजबे करते हो, भूस में लठ मार रहे हो। जन्माष्टमी तो मिला लेते, मान लो झूठी बोल रहा तो जन्माष्टमी की डेट तो मिला लेते नहीं, जन्म आगे पीछे खिसका देते, क्या जा रहा था जब बोल नहीं था। लेकिन एक बात अरविंद सैयद तकी से कह दूं, केजरीवाल जी, मैं ये तो नहीं कहूँगा वो क्या बोलते हैं सत्य में, वो तो जनता तय करे, बड़े नेता हैं। लेकिन एक बात जरूर है, अरविंद का पहला इंटरव्यू जब आया, उससे पहले इंटरव्यू वाली स्थिति तो थी नहीं, जब पहला इंटरव्यू आया अन्ना आंदोलन के दौरान, तो उन्होंने 3 बातें कही कि मैं किसी भी सूरत में राजनीति को लकड़ी से भी नहीं छूऊंगा, राजनीति सबसे गंदी चीज है, हम तो जी देश बदलना, देश और व्यवस्था और समाज बदलने आए हैं। 3 बार उनसे पूछा कि नहीं फिर भी सोच लो, कभी मनुआ जाओ कि करेंगे राजनीति, बोला ना जी प्रश्न ही नहीं उठता, राजनीति को देखेंगे नहीं उधर, हम लोकसभा विधानसभा जाने के लिए नहीं आए हम लोग। इसकी उन्होंने शपथ ली थी और ये भी कहा था मैं अपने परिवार के लोगों को भी बता चुका और कहिए तो उनकी कसम खा लूं। उन्होंने बाद में विचार बदल दिया, वो भी अच्छा, कोई समस्या नहीं। मैं कह रहा हूं आजकल तो मौसम ऐसा चल रहा है, चाहे जिधर खेलो, फुटबॉल की टीम अच्छी लगे फुटबॉल के खिलाड़ी हो जाओ, वॉलीबॉल की टीम अच्छी लगे उसमें घुस जाओ। लेकिन ये नहीं कहो कि भाई हरिश्चंद्र और हरिश्चंद्र के बाद हम, ये नहीं कहो हम भी मजे ले रहे हैं, भारत के लोकतंत्र के हम भी मजे ले रहे हैं, ये बोलो सब लोग, तो मैं सहमत हूं। ये मत बोलो कि जी मैं तो कुर्बानी देने आया हूं ना, कुर्बानी कौन दे रहा भाई। पुराने 3-4 चुनाव के अनुभव हमको बताते हैं कि नरेंद्र मोदी, भाजपा पर नहीं, मोदी पर जब व्यक्तिगत कमर के नीचे प्रहार हुआ, भाषा का मर्यादा लांघी गई और जिसको गाली भी कह सकते हैं वो दी गई उनको, उसका बीजेपी को जितना लाभ मिला उतना किसी मुद्दे का नहीं मिला और उन मुद्दों का भी नहीं मिला जिन मुद्दों को बीजेपी ने खुद क्रिएट किया और इलेक्शन में परवान चढ़ाया। सब मुद्दे पीछे हो गए और एक अजब किस्म का इमोशनल ध्रुवीकरण हुआ और चुनाव का नतीजा दूसरा हो गया। आपको क्या लगता है आम आदमी पार्टी का ये जो युवा बोल रहा है, क्या ये गलती हो गई, फाउल खेल गई आम आदमी पार्टी? रोशनी में मैं व्यक्ति से नहीं जोड़ रहा, एक सहज भाव में कह रहा हूं, नहीं यार हमारे दोस्त तकी साहब नाराज हो जाएंगे। रोशनी में कपड़े बदलते में मान लो कोई पकड़ गया, अभी बताना भैया कौशल खान जी, बताना आपको आसानी, जब पकड़ गया और अगर वो इतना थेथर हो कि वो कहे कि जी हम तो योग कर रहे थे निर्वस्त्र होके, तब फिर उसका क्या बिगाड़ लोगे? अरे जिसको कुछ समस्या उसका बिगाड़ लोगे ना। अरविंद भाई आप भी गजब करते हो कि झूठ पकड़ा गया, उसका झूठ पकड़ा जाता, जिसको झूठ पकड़े जाने के बाद थोड़ी शर्मिंदगी हो, जो उस झूठ के बाद दूसरा बोल दे, कहे वो पकड़ लिया, चलो अच्छा किया पकड़ लिया, अब ये झेलो। क्या मान लीजिए कल को वो कहे कि हमारा जन्म जी जन्माष्टमी को नहीं दिवाली को हुआ था, कौन माई के लाल रोक लेगा? कोई मुकदमा कर दोगे? उनकी मर्जी, उनका जन्म, चाहे जिस त्योहार को कर दे, कल कहते करवा चौथ को हुआ तो कौन रोक लेगा भाई? कानून तो। विक्रम राव साहब ये अच्छा है कि भारत में राजनीति में थोड़ा हास्यबोध और फेफड़ों की एक्सरसाइज ये आई जब से आम आदमी पार्टी सक्रिय हुई। बड़ी नीरस राजनीति हो गई थी, बड़े टकराव की बातें और सब, जॉर्ज फर्नांडिस और फलाना ढिकाना, अटल बिहारी वाजपेयी, मुलायम सिंह, दिस दैट है। अरविंद जी आए, थोड़ा आनंद आ रहा है, थोड़ा मौसम भी बदला है, थोड़ा लग रहा है कि हाँ भाई ठीक है अब लोकतंत्र भी स्वस्थ रहेगा। कोरोना के बाद लोकतंत्र के फेफड़ों को भी थोड़ी ऑक्सीजन मिल रही है हंसने से। राव साहब आपको क्या लगता है, गुजरात में एक सीरियस नोट पर, गुजरात में मोदी को नीच कहने का परिणाम कांग्रेस भुगत चुकी। और ये बात मैं इसलिए बार बार कहता हूं, गहलोत साहब उसके इंचार्ज थे इलेक्शन के गुजरात के, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा गुजरात में इलेक्शन बिल्कुल अच्छा जा रहा है और हम बहुत उम्मीद रखते हैं कि अच्छा परिणाम आएगा। लेकिन जब ये मणिशंकर वाला हो गया, फिर मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा अग्निहोत्री जी चुनाव चला गया, अब चुनाव चला गया, अब किसी सभा से कुछ नहीं होना, जो कर होना था अय्यर कर गए। फिर जब इतना बड़ा वहाँ का एपिसोड सामने था तो ये आम आदमी पार्टी का ये जो है इटालिया, ये क्यों वही शब्द दोबारा से दोहराया? भाजपा से इतर
नरेंद्र मोदी इस वक्त गुजरात के प्राइड का पर्सोनिफिकेशन है। गुजरात इस बात को जानता है कि वल्लभ भाई पटेल के बाद अगर राष्ट्रीय फलक पर हमारा नाम कोई लेके आया है तो नरेंद्र मोदी है। बाकी तो फिर सामान्य मुख्यमंत्री हुए या राज्य केंद्र में भी जो लोग हुए सामान्य मंत्रालयों में मंत्री हुए और निकल गए। उसको अगर कोई अननोन चेहरा जाके नीचे ही बोल देगा सीधे तो मामला मुझे लग रहा थोड़ा सा और वैसे हो जाता जैसे अय्यर साहब के समय में हुआ। क्या जिस वर्ष जिस तारीख को अरविंद जी जन्मे उसी दिन उसी तारीख को जन्माष्टमी थी उस दिन उस वर्ष? आप ये स्पष्ट करिए भाई, कम ना पब्लिक डोमेन में तथ्य सही रहे। तकी साहब हम आप कितना भी चिल्लाएं, ठीक, और सब मिलके चिल्लाएं चाहे अलग अलग चिल्लाओ, जन्माष्टमी ना तो आगे जा सकती है अब 1968 की, न पीछे आ सकती है। वैसे जन्म जिसका हो चुका वो भी आगे पीछे नहीं हो सकता। तो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, सीधे बता देते, इतनी बहस करने का क्या फायदा। एक बात बताइए कि केजरीवाल जी ने अपने अवतार होने की घोषणा की प्रकारांतर से, मंच से। मुझे लगता है ये अभी तक शिष्य गुरु के लिए ऐसा बोलते थे कि हमारे गुरुजी अवतारी हैं। राजनीति में चाहे धर्म में गुरु नहीं बोलता था कि मैं अवतारी हूं। जिसे तकी साहब बोल सकते थे कि अवतारी हैं क्या हमारे नेता, लेकिन नेता खुद नहीं बोलता, ठीक ना। बिल्कुल। जैसे नेता अपने लिए ना कभी नारा नहीं लगाता जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक मेरा नाम रहेगा, ऐसा कोई नारा नहीं लगाता। ये चेले चिंटू लगाते हैं, भाई आप लोग लगाओ, नेता खुद नहीं। अरविंद जी ने मंच से घोषणा कर दी कि भाई कृष्ण जी के दिन में जन्माष्टमी के दिन अवतरित हुआ हूं और इस मैंडेट के साथ अवतरित हुआ हूं कि जाओ लला कंस के वंशजों का दलन करो। ये तो हिंदू माइथोलॉजी में एक नया प्रयोग हो जाएगा। गुजरात से महादेव का और कृष्ण का दो का संबंध जुड़ता है हिंदू धार्मिक मान्यताओं में। तो क्या आपको लगता है अरविंद जी ने जो अपने को अवतार घोषित किया है, कृष्णावतार, वो इसीलिए क्या भाई गुजरात से कृष्ण का एक रिश्ता जुड़ता है, उनके जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा वहां रहा है, बीता है, वहां के राजा रहे। आम आदमी, राव साहब कह रहे हैं आम आदमी पार्टी को थोड़ा गंभीरता और संयम दिखाना चाहिए, प्रचार में फूहड़पन गुजरात को पसंद नहीं आता, और उन्होंने उसके कई उदाहरण गिनाए। मैं एक बात का, मैंने एक किसी शो में सलाह दी थी कि भगवंत मान से कहो कि जहां तक संभव हो जहाज से न चलें, और जहाज से चलें तो वो फ्रांस वाली जहाज से तो कतई न चले, वो गड़बड़ लोग है ना। हमको तकलीफ हुई, अरे भाई अपने साधन से चलो, पानी की जहाज से आ जाए, महीना 2 महीना लगेगा, ना उड़ो, ऐसा भी कोई दिक्कत नहीं, पानी की जहाज से भी चल सकते। हिंदू पौराणिक उपाख्यान यानी कहानियों का जितना अच्छा अनुभव सैयद मोहम्मद तकी साहब ने अध्ययन किया है शायद बहुत कम लोगों ने किया होगा। उनको सुन के मुझे लगा कि गुजरात में चुनाव हो रहा है कि दशहरा है, ये समझना पड़ा गया महाभारत है। उनने सुदर्शन चक्र बताया, वाण बताए, मंत्र बताया, श्रुत बताए, स्तोत्र बताए। कौशल कांत जी, मुझे तो लग रहा है या तो फिर ये महाभारत है या फिर दशहरा है। अब रावण कौन राम कौन ये भी समस्या हो जाएगी। नादान की दोस्ती जी का जंजाल, एक पुरानी कहावत है, ठीक। मैं जानता नहीं ये कार्यकर्ता कहाँ से प्रकट हुआ है, इटालिया है, गोपाल इटालिया, लेकिन ये तो आगे पीछे दोनों तरफ खेल रहा है। ये तो केजरीवाल के लिए मुश्किल पैदा कर देगा। वो कह रहे मैं कृष्ण का अवतार हूं, धार्मिक प्रतीकों से सारा खेल चल रहा है। हमारे मित्र सैयद तकी तक पुराण वेद गीता भागवत सब कंठस्थ कर लिए, तब वो कह रहा है कि मंदिर मत जाओ, मंदिर में महिलाओं का शोषण होता है, मंदिर जाना बंद करो। त्रिपाठी जी, तब तो फिर मामला नहीं बनेगा। हिंदुस्तान में मंदिर जाना बंद करने की सलाह देने के बाद चुनाव भी लड़ोगे। एक बार राहुल जी मंदिर में कुछ बोल दिए थे तो वो बवाल कितने दिन बाद निपटा था, अभी भी पूरा निपटा नहीं। त्रिपाठी जी,
एक सवाल बार बार गूंजता है देश में, क्या आम, मेरा प्रश्न है, वही बात राव साहब से बाद में पूछूंगा, क्या आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक पैंतरेबाजी को कॉपी करके आगे बढ़ रही है? उसमें थोड़ा बहुत तो समय के अनुकूल चेंजेस हो ही जाते हैं, लेकिन मूल जो पैंतरा है, जो मूल स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है, वो भाजपा से सीखी है उसने। क्या भारतीय जनता पार्टी की स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग जो है, राजनीति करने की जो शैली है, उसको कॉपी पेस्ट कर रही है आम आदमी पार्टी, या उसको इनहेल करके उसने अपनी लाइन लेंथ तय की है कि जिजिया नचिए तो नचिए हमऊ है, जैसे जिठानी वैसे देवरानी, बोले आ जाओ मैदान में। जीत हार छोड़िए, मान लीजिए क्या गुजरात बिहार नहीं है, गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश भी नहीं है क्या? गुजरात तो गुजरात है, वहां तो तरलता है बड़ी। मान लीजिए कुछ भी दखल बढ़ गई आम आदमी पार्टी की, तो उतना तो है कि भाई देश के उतने बड़े औद्योगिक राष्ट्र राज्य में आपकी एक से हो जाएगी, तो उसके 20 फायदे हैं। देश भर के जितने बड़े उद्योगपति हैं सब गुजरात में ही हैं, तो वहां रामा श्यामा हो जाएगी तो उसका लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन मैं एक अपना अनुमान बता रहा हूं, कई बार ऐसा भी होता है कि किसी नेता को जाना है, अब उसके राज्य में, अगर वो खुद राज्य में है मुख्यमंत्री, मान लीजिए अपना विमान नहीं है राज्य का, तो विमान कहां से आए? विमान का एक प्रोटोकॉल है, कागज का तो पेट भरना ही पड़ेगा। मोहम्मद तकी के लिए तो विमान नहीं जाएगा, तो मान को बैठा लिया, बोले भाई तू भी बैठ, चल अहमदाबाद होके आते हैं, तो 50 लाख बचा, 80 लाख बचा। यह भी होता है, कोई मैं नई बात नहीं बता रहा, सामान्य रूप से होता है। उसको सरकारी विजिट बनाना पड़ेगा ना। मैंने कुछ बिल देखे थे 38-38 लाख के, जो पंजाब से पे हुए हैं, वो मान को ले जाके ही पे हो सकते हैं। मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के जाने से पंजाब का पेमेंट नहीं हो पाएगा, फंस जाएगा, मुकदमा हो जाएगा। है एक ही माया, लेकिन ऐसा चल नहीं सकता कि सत्येंद्र जैन के लिए जहाज थोड़े पंजाब से जा सकता, उसमें पंजाब के मुख्यमंत्री को बैठना पड़ेगा। भले ही आप उससे वहां मसाज कराओ अपनी, वो अलग बात है, आपकी हैसियत है, लेकिन बैठालना उसको पड़ेगा, उसका नाम पता लगेगा उसमें कि भाई मुख्यमंत्री की ऑफिशियल विजिट थी। बोले क्यों? बोले वहां जाके बंजर भूमि विकास का डेवलपमेंट देखा पंजाब का, गुजरात का, हो गया, कागज का पेट भर गया। वो कह रहे हैं कि भाई अडानी अंबानी को तो जहाज नहीं ले जा रहे, पंजाब सरकार का ले जा रहे हैं, इसलिए मान को बैठालना पड़ेगा। भाई बिना दूल्हे के तो बारात नहीं जाएगी, भले उसमें फूफा की चले, लेकिन दूल्हा को बराए नाम घोड़े पे तो बैठालना पड़ेगा। नहीं, जनता की तरफ से कुछ बातें मुझे समझ आई जो उठनी चाहिए। एक तो कांग्रेस ने कहा कि गुजरात से भाजपा के पराजय का अभियान शुरू हो जाएगा, ठीक, क्योंकि भाजपा ने झूठ का एक वायुमंडल तैयार कर दिया। अभी नैतिकता की बड़ी बात हो रही थी, सारे राजनीतिक दलों ने और हमारे मेहमानों ने कहा कि नैतिकता होनी चाहिए राजनीति में। सब कहते हैं, हम कहते हैं चलिए यहीं से शुरुआत करते हैं। अगर भाजपा हार गई चुनाव गुजरात में, तो डॉक्टर कौशल कांत को ये मानना होगा यहाँ आकर कि हाँ, हम पर जो आरोप लगे वो सच, उनमें सच्चाई जनता को दिखी, ठीक। और अगर भाजपा जीत गई तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को आना होगा और ये कहना होगा कि भाई हम गलत थे, क्या हम तो एक धुप्पल में सिक्का उछाल रहे थे कि लग जाए तो ठीक है, नहीं लगे तो अपने घर जाएंगे। तभी इतना तो मानना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा जलील हो कोई, लेकिन इतना तो मानो। फिर नहीं चलेगा, नहीं यहां नहीं, अभी मिजोरम का चुनाव बाकी है, वहां हम परमवीर चक्र जीतेंगे। ये सब बातें मत करना फिर मेरे साथ ना, सीधी बात, दाएं बाएं नहीं। क्या इतना नैतिक साहस है? अगर है तो मैं स्वागत करूंगा तीनों मित्रों का,
जनता की अदालत में एक बार फैसला हो गया, न्यायपालिका के सिस्टम में मुंसिफ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अपील है। लोकतंत्र में हमने अपील का सिस्टम ही नहीं रखा। चुनाव में जनता ही सुप्रीम कोर्ट है डायरेक्ट, यहां कोई मुंसिफ हाई कोर्ट कुछ है ही नहीं, सेशन कोर्ट, इसलिए अपील नहीं। और अगर जनता ने इनको फिर जिता दिया तो आपको माफी मांगनी चाहिए, और अगर जनता ने इनको हरा दिया तो इनको माफी मांगनी चाहिए और कहना चाहिए कि हाँ, जो हम बोलते वही सच नहीं है, जनता ने मानी। इतनी नैतिक साहस अगर है तो ठीक है। दूसरी बात मैं कहूंगा कि अवतारों के मोहजाल से बाहर निकलिए। हम 2022 के अंतिम चरण में बैठे हैं, तार्किक दुनिया बनाना चाहते हैं। क्या दो बातें एक साथ कैसे मैं कहूं कि मैं भारत को, अभी मैंने अरविंद जी को सुना कई जगह उन्होंने भाषणों में कहा कि भाई मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। हालांकि मैंने उनको सलाह दी कि नहीं इतनी बड़ी शपथ मत लो, नहीं तो बहुत साल बेचैन रहना पड़ेगा, पता नहीं कब तक। उन्होंने कहा मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक भारत को नंबर 1 नहीं बना दूंगा। हमने आपके बनाए नहीं बनेगा, इतनी बड़ी शपथ मत लो, तब तक क्या दौड़ते रहोगे? अरे बैठो, खाओ पियो, सो, देखो, शरीर है। बोले नहीं हम नहीं मानेंगे, हम नंबर 1 बना के रहेंगे। तो भारत नंबर 1 भी बने और आप कृष्ण जी के अवतार भी हो जाए तो नहीं चलेगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखो भाई, ये कोई तंत्र मंत्र का मामला है, काला जादू? कैसी बातें करते हो? मैं हमेशा उस बातों के विरुद्ध रहा। मैं इंदिरा जी को दुर्गा कहे जाने के भी पक्ष में नहीं रहा। महान नेता थी, मोदी जी भगवान के अवतार है, मैं इसके पक्ष में भी कभी नहीं रहा। अरविंद केजरीवाल ने तो खुद ही कह दिया, उनको तो चलो दूसरों ने कहा इंदिरा जी और मोदी जी को, भाई ने तो खुद ही सर्टिफिकेट अपना अटेस्ट कर जारी कर दिया, बोले नो मैं कृष्ण का अवतार हूं। हम लोग बहुत छोटे लोग हैं मित्र। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति होना अलग बात है। हम शरीरी लोग, जो धरती पर हैं, बहुत छोटे लोग हैं। अवतार की मर्यादा बहुत बड़ी है भारत में। हजारों पार्टियां, वो हजारों लाखों सरकारें उस पर कुर्बान हो जाएंगी, तब भी अवतार के अंश मात्र तक आप नहीं पहुंचेंगे। उनको मजाक का पात्र मत बनाइए। राम को मानने वाले, कृष्ण को मानने वाले, हनुमान को मानने वाले, अब इसमें भी कंपटीशन करोगे? बोले हम कट्टर, बोले हम सुपर कट्टर, बोले हम अल्ट्रा कट्टर। क्या तमाशा कर रहे हो यार? ये कोई सर्फ साबुन है क्या? सुपर अल्ट्रा, मतलब तमाशा का नाक कटा दी। मैंने अपने 35 साल के करियर में पहली बार सुना, राव साहब ने सुना हो कहीं तो मुझे पता नहीं, उन्होंने नेहरू से लेकर अब तक देखा दौर, कट्टर ईमानदार। मैंने ईमानदार के साथ कट्टर विशेषण कभी नहीं सुना। ईमानदार है या बेईमान है, बात खत्म हो गई। क्या इससे ज्यादा वजन आ जाएगा? नहीं, वजन हमारी कथनी करनी से ही आएगा महाराज, ये जान लीजिए। मैं अपने नाम के आगे लगा लूं अमिताभ अग्निहोत्री कट्टर ज्ञानी, लोग हंसेंगे नहीं। लोगों को कहने दीजिए मैं क्या हूं नहीं हूं। इस भाव से बचिए कि हम खुद ही को सर्टिफाइड कर ही दे रहे हैं। बोले कट्टर देशभक्त, कट्टर हनुमान भक्त, कृष्ण का अवतार, कंस को के औलादों को मारने। अब जैसे अरविंद जी ने एक सवाल उठाया कि भाई कंस तक तो लीला सुनी, उसके आगे, त्रिपाठी जी, उसके आगे किसी हिंदू धार्मिक ग्रंथ में कंस की औलादों का तो जिक्र ही नहीं। क्या तब मारोगे किसे? ये टेक्निकल फॉल्ट हो गया ना, ये तो टेक्निकल फॉल्ट हो गया। कंस की औलाद का तो कोई विवरण ही नहीं। कंस समाप्त हुआ, इशू खत्म हुआ, कृष्ण आगे निकल गए कंस के पिता को राज्य देके। ये हास्यास्पद चीजें हैं, इनसे बचिए। लड़ाई रखनी तो वहीं तक रखिए ना, जनता की समस्याओं तक। और मैं इस ढंग की भाषा के कभी पक्ष में नहीं खड़ा हो सकता कि जब आप प्रधानमंत्री को नीच कहें। किसी को भी नहीं कहना चाहिए, और प्रधानमंत्री को तो कतई नहीं।
केवल भाजपा के नेता नहीं है ना, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के नेता ही नहीं ना, केवल दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं। वैसे ही मोदी जी भाजपा के कार्यकर्ता नेता हैं, वो एक छोटा परिचय है, वो भारत के निर्वाचित प्रधानमंत्री भी हैं। उस पद की गरिमा तो रहनी चाहिए कि नहीं रहनी चाहिए। और ये कौन है, क्या नाम इसका, ये गलगोटिया नहीं, इटालिया, कौन है ये? इसका कोई सामाजिक जीवन है क्या? नहीं ना। मनमोहन सिंह जी जब थे प्रधानमंत्री और भाजपा का कोई गली मोहल्ले का आके उन पर भाषण देता तो मैं उसको डांट डपटता था। मैं कहता भाई आपकी हैसियत नहीं है कि आप बोलो, शांत रहिए। ये भी तो देख लो किस पर कौन बोले। अब ये गए इटालिया पकड़ लाए, बोले तू जंगल में मोबाइल लेके बैठ जाओ, बोलना शुरू कर दे। इसी बात पर नहीं की, बराबर का आदमी तो बोले। पिता का भाई यानी चाचा बोले, कुछ बात समझ में आती, ताऊ बोले समझ में आता, चल जाएगा है। पिता को नाती को बुलवाओगे, कौन सुनेगा उसकी बात? ये कौन है लड़का, गोपाल इटालिया। और इटालिया नाम, सरनेम भी खतरनाक है, पाटीदार है ठीक है, लेकिन ये सरनेम खतरनाक है। ये धीरे से कहीं त्रिपाठी जी की पार्टी को लपेट लेगा यूपी में, वहां उच्चारण इतना साफ नहीं होता है, तो इनकी जान और संकट में आ जाएगी। ये इटालिया जो है अपभ्रंश हो जाएगा तो इटली हो जाएगा। पता लगा बलिया में, गाजीपुर में आदमी बोला भैया इटली है, लो ये सफाई देते देते थक जाएंगे। भारत में इटली मामला तुरंत चला जाता है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा चुनाव बड़ी चीज़ है आप लोगों के लिए, आपका ब्रेड एंड बटर है, जीवन का उद्देश्य है वही। हालांकि आप लोग कहते हो विकास और तपस्या और सेवा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं किसी का उद्देश्य। चुनाव जीतना, सरकार बनाना, मूल काम इतना है ठीक। जो बना लेता है वो बाकी की ईर्ष्या का पात्र हो जाता है, बाकी लोग उससे चिढ़ने लगते हैं कि भाई हमको नहीं बनाने को मिली ठीक। स्टेशन पर जो भी खड़ा है और ट्रेन के साथ दौड़ रहा है, जब ट्रेन आई है तकी साहब त्रिपाठी जी, वो ये कहे कि मैं दौड़ इसलिए रहा हूं कि स्वास्थ्य के लिए नहीं, सब डिब्बे में चढ़ने के लिए दौड़ रहे हैं। कुछ चढ़ गए, कुछ नहीं चढ़ पाए, और कुछ चढ़ गए उनमें कोई बर्थ पे कब्जा कर लिया, बाकी को बाथरूम के बाहर बैठने को मिला। तो लड़ाई तो होगी, हम जानते हैं मन का दुख, मन की पीड़ा हमको पता है। देश बनाने के लिए कौन किसके लिए लड़ रहा भाई साहब, भगवान का नाम लो। मैंने कई बार कहा इस बात को, लोगों ने कहा आप तो कई बार अतिवाद की बात कह देते हो। देश तो देश की प्रतिभाओं से बनता ही है। गोविंद वल्लभ पंत थे मुख्यमंत्री, तब भी कुछ उत्तर प्रदेश में अच्छा हो रहा था। योगी जी हैं तब भी हो रहा है, आगे भी होगा। 25 करोड़ लोग मक्खी तो नहीं मारेंगे, ऐसा तो नहीं कि मच्छर मार रहे हैं 150 करोड़ लोग, नहीं ना। इसलिए आप लोग उसकी चिंता में, विकास की चिंता में ज्यादा परेशान नहीं हो, अपना अपना विकास ढूंढो, वो कहां है ठीक है ना। लेकिन मर्यादा रहनी चाहिए। राजनीति ठीक है, चुनाव ठीक है, दुनिया के बाकी मुल्कों में भी चुनाव होते हैं मित्र, क्या ऐसी भाषा नहीं होनी चाहिए, ऐसे आरोप नहीं होने चाहिए। और उसकी इस तर्क के आधार पर हम तरफदारी करेंगे कि वो लड़का जो है वो पाटीदार है। अच्छा पाटीदार है तो उसको नीच करने की आजादी दे दे, अजब तर्क है भाई। केवल पाटीदार है तो बोल सकता, नॉन पाटीदार तो नहीं बोल सकता, ऐसी थ्योरी लाऊंगे क्या? इससे बचिए, आपका लक्ष्य है वो साधिए। लेकिन भारत के जो संस्थान हैं उन पर हमला नहीं हो, इतनी कृपा करिए, तो ये देश आप सारे राजनीतिक दलों का बड़ा आभारी रहेगा, बड़ा ऋणी रहेगा। धन्यवाद।